हाँ, हमारा घर में बिजली नहीं रहता है भाई। हाँ। बिजली टाइम पे नहीं रहता है और जब फिर टाइम हो जाता है बिल लेने का तुरंत जाकर पहुँच देता है, आधा घंटा के पहले जाकर फटाफट बिजली कट के लेकर आ जाता है पैसा, और टाइम पे बिजली नहीं देता है। देखिए भैया किस प्रकार की समस्या है। देखिए एक हाथ से विकलांग है लेकिन पावर हाउस के सामने बैठा हुआ है भैया, लेकिन इनकी बातों को कोई नहीं सुन पा रहा। देखिए सभी लोग हैं बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो अब बगल में ही जई साहब बैठते हैं, जई साहब के कानों तक नहीं पहुँच पा रहा है कि कम से कम भैया का बात सुने और आखिर क्या समस्या लेके इतना लोग एकजुट हुए हैं। आखिर बिजली की समस्या तो लगातार क्षेत्र में रहती है क्योंकि पढ़ने में लिखने में और लोगों को काफ़ी गर्मी है। अब इस काल में काफ़ी गर्मी है और गर्मी में ही बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। खास करके शाम के समय 7 बजे 8 बजे 9 बजे जिस समय हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे उस समय लाइट काट दिया जाता। और आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की क्या प्रखंड सनौली एक बाजार पड़ता है, हम एक पावर हाउस में हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक पावर हाउस है जो कि कुछ समाज सेवी के द्वारा भूख हड़ताल किए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और लोगों को काफ़ी बिजली का समस्या हो रहा था। आजकल देखा जाए तो बिजली सही समय रहते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आइए उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आखिर भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं कौन सा समस्या लेके भैया लोग बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद बहारुद्दीन हुआ। अच्छा, अब तक कितना घंटा हो चुका है आप गेट के पावर हाउस के गेट के सामने बैठे हुए हैं? देखिए आज नहीं बैठे हैं, दिनांक 30/7/2024 को यानी कल दिन के 11 बजे से लेकर बैठे हैं। अभी भी आप लगभग दिन के 12 बज चुके हैं। हम अमरन अनशन में बैठे हुए हैं बिजली की समस्या को लेकर। तो क्या समस्या हो रहा है क्षेत्र में? लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोग जो कि आप गेट के सामने पावर हाउस के सामने बैठ चुके हैं अपने कार्यकर्ता को लेकर। देखिए मुख्य समस्या यह है कि हमारे सोनेली फीटर से या सोनेली ग्रिड से जितने भी हमारे ये 18 पंचायत में जितने भी फीटर है सभी फीटर को आए दिन लोड सेटिंग के अंतर्गत बिजली दी जाती है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे सोनेली फीटर से जितनी भी सोनेली पीएसएस से जितनी भी फीटर को लाइट दी जाती है सभी को बिना लोड सेटिंग के तहत लाइट दिया जाए। इसी मुख्य मार्ग से बैठे हैं। इसलिए मेरा बैठने का उद्देश्य यह है कि सालमारी ग्रिड से जब सोनेली ग्रिड को जितनी लाइट की आवश्यकता उतनी लाइट जब दी जाती है तो हमें लोड सेटिंग के तहत लाइट क्यों ले। अब कभी कभी होता है कि एक आपातकालीन होता है, उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं, वो कभी कभी होता है। ये हमारे साथ खास करके सोनेली ग्रिड से जितने भी फीटर में लाइट जाती है कदवा प्रखंड 2 भागों में बटा हुआ, फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में आपका 18 पंचायत आता है और फेज 2 में आपका 12 पंचायत आता है। इस 18 पंचायत से जितने भी पंचायत वासी है कदवा वासी, ये सभी लोग आए दिन बिजली का समस्या से जूझ रहे हैं। खास करके शाम के समय 7 बजे 8 बजे 9 बजे जिस समय हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे उस समय लाइट काट दिया जाता। और आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की क्या विधि व्यवस्था है। आप देखिएगा आए दिन लोड सेटिंग के तहत बिजली को काट दिया जाता है, उसके बाद लोड सेटिंग का समय पूर्ण होते ही तुरंत ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि जम्पर कट गया। और आपको भी पता है कि आप भी, क्योंकि हमारे क्षेत्र से जब जम्पर कट जाती है तो रात के एक जम्पर को ज्वाइनिंग करने में 3 घंटा 3.5 घंटा समय लगता है। उस समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा जिस समय शाम के समय पढ़ाई लिखाई के समय होती है, रात 9 बजे के बाद सोने के समय होती है, अगर बच्चे शाम में नहीं पढ़ लिख पाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा कैसे बढ़ पाएगा। अच्छा सर आप तक कुछ हमारा कुल 12 मांग है, हम आपको PDF है आपको दे देंगे। 12 मांग को लेकर बैठे हैं जिसमें से मुख्य मांग है कि हमारा, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल मुख्य मांग है मेरा कि सोनेली पीएसएस से जितने भी फीटर को लाइट दिया जाता है सभी फीटर को विदाउट लोड सेटिंग का बिजली दिया जाए। सालमारी पीएसएस से सोनेली पीएसएस से लाइट आने में उनकी क्षमता के अनुसार जो तार लगेगी वो तार को लगाया जाए। हमारे सोनेली पीएसएस से जो डनखोरा और प्राणपुर जो लाइट जाती है उनको डनखोरा को कटिहार से जोड़ा जाए और प्राणपुर को मनिहारी से जोड़ा जाए। हमारा सोनेली पीएसएस से एक भोगाव फीटर है, भोगाव फीटर से कुछ डनखोरा का क्षेत्र कुछ प्राणपुर का क्षेत्र को लाइट दिया जाता है, उसको अलग किया जाए। यही सब है। और कुछ जैसे कि बारिश आंधी तूफान आ जाती है उस समय में कभी पोल गिर जाती है, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाती है, उस सबको संज्ञान में लेकर सही समय पर ठीक करा जाए। अब तक सर कोई पदाधिकारी यहाँ अब तक पहुँचे हैं आपके यहाँ पे? देखिए हमारे पास कल 11 बजे बैठे थे, मेरे पास कल पटना मुख्यालय DGP ऑफिस से भी फ़ोन आया,
उसके बाद उनके तरफ से भी आश्वासन मिला कि आपके पदाधिकारी आपसे जरूर जल्द से जल्द संपर्क करेंगे। लेकिन उसके फ़ोन के कुछ अंतराल बाद जैसा हमसे मिले, उन्होंने हमसे मांग पत्र मांगा। मैंने मांग पत्र देने से उनको इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया, हम आज से 4 साल पहले भी इस समस्या को लेकर मैंने उसमें एक धरना में बैठा था, 1 दिवसीय धरना था जिसमें हमने मांग पत्र दिया था। लेकिन उस समय का जे दूसरा कोई था, उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम बाकी रह गया था। अभी प्रेजेंट में जो चार्ज में है, मैंने उनसे बात किया कि आप जो ठीक है इससे पहले मांग पत्र दिए हैं, लेकिन जो भी पदाधिकारी रहते हैं उस पर संज्ञान में लेकर कुछ ना कुछ करते हैं, तो आपने उसमें अब तक अपने कार्यकाल में आपने अभी तक क्या किया? उन्होंने एक मुझे मांग पत्र दिया। उस मांग पत्र में उन्होंने उनके वरीय पदाधिकारी से उन्होंने 4 बार ऑलरेडी लेटर लिख चुका, उनको कोई आश्वासन नहीं आया। तो मैंने कहा कि सर आप खुद लगे हुए, तो आपसे भी अगर नहीं हो पाया तो आपके वरीय पदाधिकारी है तो आप उनको बुला, जब मैं उनको डायरेक्ट मांग पत्र सौंपूंगा। अगर उनसे भी नहीं हो पाएगा तो उनसे भी वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे। अगर उनसे भी नहीं होगा तो ऊर्जा मंत्री से बात करेंगे। लेकिन जब तक ये हमारे सोनैली पीएसएस से इस 18 पंचायत को बगैर लोड शेडिंग का लाइट नहीं मिलेगा, तब तक मेरा ये आमरण अनशन नहीं टूटेगा। आमरण अनशन एक ही शर्त पर टूटेगा, अगर आश्वासन मिले, वरीय पदाधिकारी अगर आगे आश्वासन दे तो आश्वासन पर आमरण अनशन टूट सकता है, लेकिन आपका भूख हड़ताल नहीं टूटेगा। क्या लग रहा है, आपका बातों को सुनेगा? देखिए, बातों को अगर आप जैसे अगर चैनल वाले अगर प्रयास कीजिएगा तो ज़रूर सुनने का प्रयास किया जाएगा। कल से कई चैनल आया जिसमें सभी लोगों को दिया कहने का, अगर मीडिया का अगर इसमें अगर प्रभाव नहीं होता तो पटना मुख्यालय डीजीपी के ऑफिस से फ़ोन नहीं आता। जी नहीं, मैंने तो कहा कि पिछले में मैंने कुछ सेकंड पहले ही आपको बताया कि हमारे पीएसएस के जैसा मिले, मैंने उसको कहा दिया। उन्हें मुझे आश्वासन दिया था, रात में थाना से भी आई गश्ती गाड़ी, उन्होंने भी आश्वासन दिया सुबह के 9 बजे आपके पास जो है कि और ये पदाधिकारी पहुंचेंगे, एसडीओ साहब, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर। अभी तक 9 बज के अब मुझे नहीं पता कि सुबह के 9 बोले हैं कि रात के 9 बोले हैं, लेकिन रात में ही बात हुई 9 बजे। तो अब उन्हें भी पता चाहिए कोई आमरण अनशन में बैठे जो तक मैं आप 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका, 25-26 घंटा चल रहे, जो इंसान एक पानी के बूंद तक नहीं लिया, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा? रात में थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, जिस समय मेडिकल की टीम आई उन्होंने थोड़ा सा कमी दिखा तो उन्होंने पानी चढ़ाने का प्रयास किया, एक बोतल पानी दिया तो पानी लगाया, उसके बाद है उसी स्थिति में लेटे पड़े हैं। अच्छा, सलाइन भी चढ़ गया आपको? जी, कल रात में चढ़ा। चलिए भैया, इस प्रकार का समस्या देखिए, मेरे साथ एक भैया है, देखिए एक हाथ से विकलांग है, लेकिन ये भी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी का कानों तक नहीं पहुंच पाया है कि कम से कम आके सुने इनकी बातों को। क्या भैया, आप भी बैठे हुए हैं? हाँ भैया। कितना घंटा हो गया आपका? हम तो भैया सुबह 5 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं आज। हाँ, अब तक कोई नहीं आ पाया? अभी तक कोई नहीं आया है, भूखा पैसे बैठे हैं हम भी आज। आपके घर में बिजली नहीं है? हाँ, हमारा घर में बिजली नहीं रहता है भाई। हाँ, बिजली टाइम पे नहीं रहता है, और जब फिर टाइम हो जाता है बिल लेने का, तुरंत जाकर पहुँचा देता है। आधा घंटा आगे पहले जाकर फटाफट बिजली कट के लेकर आ जाता है पैसा, और टाइम पे बिजली नहीं देता है। देखिए भैया किस प्रकार की समस्या है। देखिए, एक हाथ से विकलांग है, लेकिन पावर हाउस के सामने बैठा हुआ है भैया, लेकिन इनकी बातों को कोई नहीं सुन पा रहा। देखिए, सभी लोग हैं बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो अब बगल में ही जेई साहब बैठते हैं, जेई साहब के कानों तक नहीं पहुँच पा रहा है कि कम से कम भैया का बात सुने, और आखिर क्या समस्या लेके इतना लोग एकजुट हुए हैं। आखिर बिजली की समस्या तो लगातार क्षेत्र में रहती है, क्योंकि पढ़ने में, लिखने में, और लोगों को काफ़ी गर्मी है। इस काल में काफ़ी गर्मी है, और गर्मी में ही बिजली काट दिया जाता है। लोग बैठे हुए हैं, आप पर देख पा रहे हैं। ये हम मौजूद थे बिहार के कटिहार जिला के कदवा प्रखंड, ये सोनैली पावर हाउस है। पावर हाउस आपके सामने है, ये गेट है, आप देख पा रहे हैं, ये गेट है, आप देख पा रहे हैं, ये गेट भी है। यहाँ गेट के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई पदाधिकारी का कान तक नहीं पहुँच पाया है। और जो कि बता रहे हैं, लगभग कल 11 बजे बैठा था, अब तक 12 बज चुका है, लेकिन अब तक 25 घंटा हो चुका है। 25 घंटा में ना भैया पानी पिए हैं, ना कुछ किए हुए हैं, लेकिन अब तक बैठे हुए हैं। अब देखिए, इसका दिल में, इसका शरीर में क्या बीतता होगा, लेकिन अब तक कोई पदाधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और वीडियो जिन भाई ने देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का बिजली का समस्या ना हो।